जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिए कि आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 टिप्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। और अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देख रहे हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो या बैट्समैन हो या बॉलर हो, लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच में से आप मान सकते हो 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है प्लेयर्स फॉर्म। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपके परफॉर्म करने वाले हैं। जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा T20 और ओडीआई मैचेस में वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ड्रीम टीम में, वो ज़्यादातर बैट्समैन आएंगे, याद रखना, और ऑलराउंडर्स आएंगे, ठीक है, ड्रीम टीम में। और याद रखिएगा दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको हाई देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा अगर मैं T20 या स्कोर बोर्ड की याद करूँ तो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पर दोस्तों ज़्यादातर जो आपके परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि इन जो बैलेंस पिच पे इसलिए ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, और जल्दी विकेट गिरेंगे तो फिर इनकी जल्दी बैटिंग आ जाती है। ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देती हैं, एक आपको बैटिंग करके देती हैं, एक आपको बॉलिंग से देते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी बैटिंग आएगी तो अच्छे खासे रन आपको मार कर दे देंगे। 10 से 20 रन भी अगर मारते हैं, 20 से 30 रन भी मारते हैं तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दे देंगी। और 1 या 2 विकेट लेकर देंगे तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देंगे और ड्रीम टीम में आ जाएंगे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ज़्यादातर यही बनते हैं बैलेंस पिचेस पर। अब देखिए दोस्तों जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा T20 में, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखना। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पेन बॉलिंग करते हैं, उसका देता बस में बॉलिंग करते हैं। आपके दोस्तों जो स्पिनर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे जितनी भी दोस्तों टीम्स होती हैं वो मिडिल ओवर्स में मतलब टुक करती हैं, सिंगल डबल लेती हैं, एक चौका मारेंगी, 9 से 10 रन अगर ले लेती हैं मिडिल्स के ओवर्स में, बहुत होते हैं ये, ठीक है। और डेथ ओवर्स में फिर वो मतलब काउंटर अटैक करने को जाते हैं, 1 ओवर में 20 से 15 रन तो जोड़ने की कोशिश करते हैं डेथ ओवर्स में, और 25 भी ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में लेते हैं, और वो भी आपके पेसर्स लेते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर आपको लो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा T20 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो, उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर टिप की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लेता हूँ आप लाइन अप से बैटिंग ऑर्डर तो आप पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे
कि कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी समझाएगा। तो कैसे समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। आप देखिएगा दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने ऊपर लिखा है P/MB लिखा है, ठीक है। P का मतलब बता दूँ, P का मतलब पावर प्ले है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों अगर मान लेते हैं 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, ठीक है। यहाँ पर अगर आज के मैच में 4 ओवर नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो याद रखिएगा फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो आपके पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे और डेथ में कभी कभार 1 आध ओवर डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप सभी को पता होगा जसप्रीत बुमराह हैं जो आपके दोस्तों, याद रखिएगा वो कैसे बॉलिंग करते हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पावर प्ले में वो 1 ओवर डालते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से। जब रोहित शर्मा कैप्टन थे तो पावर प्ले में 1 ओवर डालाते थे, मिडिल में 1 ओवर डालाते थे, डेथ में 2 ओवर डालाते थे, याद रखिएगा। क्योंकि डेथ में इसलिए बचा कर रखते थे रोहित शर्मा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रन्स लूटने की कोशिश करते हैं बैट्समैन, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4th नंबर की टिप की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक प्लेयर कम फैंटेसी पॉइंट देकर जा रहा है कि आपको लग रहा है ये ड्रीम टीम में नहीं आएगा, मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, तो भी आ जाएगी। 2 प्लेयर आपके फैंटेसी पॉइंट कम देकर गए हैं, आपको लग रहा है अब भी नहीं आएगी मेरी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक फर्स्ट, तो भी आ जाएगी। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं तो आपके टॉप 10 में कभी भी नहीं आओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन भी बता देता हूँ, आप कैसे कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है, समझ नहीं आता है। बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किसे बनाऊँ। 22 प्लेयर होते हैं दोस्तों, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से बनाना है किसे बनाना है, ठीक है। समझ नहीं आता आपको तो सिंपल सा दोस्तों ऐसा करना है आपको। वैसे ज़्यादातर दोस्तों 20 जो 2 प्लेयर्स होंगे उसमें से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं दोस्तों वो 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है उन 8 प्लेयर्स में से कि इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो वहाँ से आप 6 प्लेयर ऐसे निकाल लीजिएगा। आप कैसे निकालना है वो बता देता हूँ, ऐसे नहीं कि किसी को भी आपने निकाल लिया है। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखना है। अगर यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो यहाँ पर आपको बैट्समैन को निकालना होगा और एक आध ऑलराउंडर को निकाल सकते हो। अगर आप एक आध ट्राई करना चाहो तो बॉलर को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बैटिंग पिच पर भी, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच है तो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स को ज़्यादा निकालना है, बैट्समैन को भी आप निकाल सकते हो 1 से 2, और यहाँ पर बॉलर को मत निकालिएगा, और निकालना है तो एक आध को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग पिच होने वाली है तो याद रखिएगा फिर आपको बॉलर्स को निकालना और ऑलराउंडर्स को निकालना है, बैट्समैन को नहीं निकालना है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, याद रखिएगा। अब आपने पिच देख ली दोस्तों, उस हिसाब से आपको निकालना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों पिच तो आपने देख ली, उसके बाद फॉर्म भी आपको देखना है प्लेयर का कि अगर आपने बैटिंग फ्रेंडली पिच है पर फॉर्म नहीं चल रहा है प्लेयर का तो उसको मत निकालिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्लेयर का फॉर्म भी आपको देखना, उसके बाद आपको बैटिंग ऑर्डर देखना कि बैट्समैन तो है वो पर किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर हो। अगर आप बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर थोड़ा सेट हो जाएगा, एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका बन जाएगा ड्रीम 11 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो तो याद रखना दोस्तों ऑलराउंडर का आपका रिसेंट फॉर्म भी देखना है, आपको बैटिंग ऑर्डर देखना है। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों याद रखिएगा ऑलराउंडर का जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वो ऊपर चल जाएगा, 3-2 नंबर पर चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे नहीं चलेगा। 7 या 8 नंबर पर बैटिंग करने वाला ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 उसका लास्ट बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो 4 ओवर डालने वाला भी ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है इसलिए, ठीक है। ऐसा नहीं ऑलराउंडर चाहिए हमको, ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो 4 ओवर डालता हो, क्योंकि पहले ओवर में 1 विकेट मिल जाए ज़रूरी नहीं है, दूसरे ओवर में मिल जाए ज़रूरी नहीं है, पर 3 से 4 ओवर डालेगा, 4 ओवर डालेगा तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे 1 या 2 विकेट पक्का दे देगा, और फिर अगर बैटिंग आ जाएगी तो अच्छे खासे पॉइंट वहाँ से भी आपको दे देगा, ठीक है।
अगर दोस्तों किसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा उसका थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो, बॉलिंग के लिए पिच थोड़ा सपोर्ट करती हो, तो उसे डेथ ओवर्स में दोस्तों 2 ओवर डालता हो, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो दोस्तों याद रखिएगा डेथ ओवर में 3 से 4 ओवर डालता हो, उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप बॉलर को बना रहे हो तो। ठीक है, थोड़ा बॉलिंग को पिच सपोर्ट करे तभी बनाइएगा, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।